नाज़रीन किराम, ईरान के साथ आज ये तीसरा हफ्ता जो है वो शुरू हो चुका है जब अमेरिका और ईरान की जंग जो है वो इस वक्त भी जारी व सारी है। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर अब अमेरिका को ये समझ नहीं आ रही कि इस सूरत हाल से कैसे निकला जाए, क्योंकि एक जानब जहाँ अमरीकी जो तबाही के मनाजर हैं वो बाकायदा तौर पर अमरीकी मीडिया बताता हुआ नज़र आ रहा है, तो इन तमाम सूरत हाल से अमरीकी इंतज़ामिया या अमरीकी वज़ीर दिफा जो है वो काफ़ी नाखुश हैं। एक सोशल मीडिया पर अमरीकी वज़ीर दिफा का क्लिप जो है वो इस वक्त काफ़ी वायरल हो रहा है। इस क्लिप के अंदर क्या सूरत हाल है और इस क्लिप को लेकर इस वक्त सोशल मीडिया पर जो एक नई बहस छिड़ चुकी है, इस हवाले से आपको तफसीलन आगाह करूंगा और साथ ही साथ कुछ ईरान और अमेरिका की जंग के हवाले से आज चूंकि ये तीसरे हफ्ते में ये जंग दाखिल हो चुकी है, कुछ डिटेल्स होंगी वो भी इस वीडियो में मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। और इस सूरत हाल के अंदर आप जो है वो क्या समझते हैं कि ईरान और अमेरिका की जंग में किसका पलड़ा भारी है और कौन इसमें अभी तक जो है वो ज़्यादा फाते नज़र आ रहा है? इस हवाले से आपने लाजमी कमेंट्स में अपनी राय जो है वो देनी है। नाज़रीन किराम, मशरिक़ वुस्ता में जो इस वक्त सूरत हाल है, अमेरिका ने एपिक फ्यूरी ऑपरेशन तो लॉन्च किया, लेकिन उसके बाद फिर ईरान की जानब से जो रिटेलिएशन का सिलसिला है वो अभी भी जारी व सारी है। तो ऐसे में अब अमेरिका को अपना हुर्मुज़ को लेकर या दीगर जो इस वक्त जो मशरिक़ वुस्ता के अंदर सिचुएशन है, इत्तेहादी अमेरिका का साथ नहीं दे रहे, तो इस वक्त एक पैनिक सा अमेरिका के अंदर पाया जा रहा है। लेकिन इसमें सबसे अहम चीज़ ये है, और अमेरिका भी काफ़ी इससे नखुश है, कि अमेरिकी अखबार चाहे वॉल स्ट्रीट जर्नल, जिसने प्रिंस सुल्तान एयरबेस के ऊपर अमेरिका के जो एयर रिफ्यूलिंग तैयारे थे जो तबाह हुए, वॉल स्ट्रीट जर्नल जो कि अमेरिकी अखबार है, इसने पूरी दुनिया के सामने बता दिया कि वो देखें जी अमेरिका के तैयारे जो है वो तबाह हुए हैं। इसके साथ साथ कई एक और जो अमेरिकी जरीदे हैं वो भी बाकायदा तौर पर अमेरिका की जो नुकसानात हैं या अमेरिका का जो जितना इस वक्त नुकसान हो रहा है वो तमाम चीज़ें खुलकर एक तो पूरी दुनिया के सामने ला रही हैं। और ये तमाम चीज़ें जो है वो स्पेशली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर अमेरिकी वज़ीर दिफा को इस वक्त शदीद इन्होंने परेशानी में मुब्तला किया हुआ है। अब इस हवाले से एक बड़ी अहम खबर जो इस वक्त सामने आ रही है, सबसे पहले मैं आपको इस हवाले से बताऊं तो अमेरिकी मीडिया पर बेसिकली इस जंग को लेकर एक तूफान जो है वो मचा हुआ है। और जब से वज़ीर दिफा जो अमेरिकी हैं, इन्होंने आज जो मीडिया के साथ इंटरेक्शन की है, इसमें अगर इनकी आप बॉडी लैंग्वेज को देखें, जैसे कि आपको ये साइड में वीडियो जो है इनकी नज़र भी आ रही होगी, तो इसमें इनकी बॉडी लैंग्वेज आज बड़ी अजीबो गरीब किस्म की थी। एक तो वो जो है वो अपसेट सा नज़र आए, और साथ ही साथ बरहा जो अमेरिकन मीडिया है इसको भी उन्होंने धमकियां लगाई कि आप जी मुसलसल ये जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं या जितना नुकसान आप बता रहे हैं ये आप ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को डाउनग्रेड कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये आप हकाइक से दूर तमाम चीज़ें जो है वो बता रहे हैं। अब इसमें चूँकि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी जो अमरीकी एयर रिफ्यूलिंग तैयारे तबाह हुए थे वो भी पूरी दुनिया के सामने इनको बताया था। अब दूसरी तरफ इसके साथ साथ न्यूयॉर्क टाइम्स जो है इसने ईरान के जो प्राइमरी स्कूल था इसके ऊपर अमेरिका की जानब से जो हमला किया गया था इस पर भी सवालात उठाए। और फिर द गार्डियन जो था इसने एक मखसूस अनवान शाया किया जिस पे ये साफ साफ लिखा गया कि नो क्लियर गोल, यानी कि अमेरिका ने ईरान के साथ जंग तो शुरू कर ली है लेकिन अमेरिका के पास इससे निकलने का कोई जो तरीका है वो है ही नहीं। और इस पर बाकायदा तौर पर अमेरिका के अंदर भी सवालात उठे कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जंग छेड़ी है लेकिन इनके पास इस जंग से निकलने का कोई वाज़े और जामे प्लान है ही नहीं। अब ये तमाम सवालात ने अब इस वक्त अमेरिका की जो इंतज़ामिया है इसको शदीद परेशानी में डाला हुआ है। और अब ये जो अमेरिकी वज़ीर दिफा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इसमें इनकी बॉडी लैंग्वेज या जिस तरह से उन्होंने अमेरिकी मीडिया को ये कहा कि आप जो चीज़ें दिखा रहे हैं वो हक़ाइक़ पर मबनी नहीं है, आप जी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जो इमेज है इसको डाउन कर रहे हैं। एक तो ये सूरत हाल है जी, इस वक्त अमेरिका शदीद परेशानी का शिकार है। और दूसरी तरफ एक बड़ी अहम खबर है चीन की, कि चीन जो है इसने अब ईरान और अमेरिका की जंग के हवाले से एक नया मौक़िफ़ जो है वो पूरी दुनिया के सामने रखा है। और ऑलरेडी अपना हुर्मुज़ को लेकर इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो काफ़ी तशवीश का इजहार कर रही है। और कोशिश ये है चाहे फ्रांस या नेटो इत्यादि मुल्क और स्पेशली अमेरिका की किसी न किसी तरीके से अब कोई एक ऐसी सूरत हाल बने जिससे ईरान जो है वो अपना हुर्मुज़ को खोल दे। और ये जो इस वक्त तमाम चीज़ें रुसवाई का सबब बनी हुई हैं, कम से कम इनसे तो छुटकारा मिले। अब इसमें चीन जो है इसने इस हवाले से ये कहा है कि अपना हुर्मुज़
की बंदिश से आलमी सप्लाई चेन जो है वो इस वक्त चूंकि मुतासर हुई है, तमाम फ्रीकैन पर जोर देते हैं कि फौजी कार्रवाइयां फौरी रोक दें। और ये चीन की जानब से बरहा जब से ईरान और अमेरिका की जंग शुरू हुई है, चीन ने अपना एक ही मौक़िफ़ रखा हुआ है कि फौरी तौर पर जी हमले बंद करें। और इससे कबल उन्होंने अमेरिका की जानब से जो ईरान पर हमले किए गए थे, इसमें वाज़े अल्फाज में चीन ने मजम्मत भी की थी कि ये अमेरिका ने ठीक नहीं किया और ये इंटरनेशनल लॉ की सीधी सीधी खिलाफ वर्जी है, क्योंकि ईरान जो है वो बातचीत करना चाहता था, लेकिन बातचीत के दौरान ही अचानक अमेरिका की जानब से ईरान के ऊपर हमले किए गए हैं। अब इसमें तर्जमान चीनी दफ्तर खारजा ने मजीद ये भी कहा कि फ्रीकैन जो है वो कशीदगी कम करने के लिए इकदाम उठाएं। अमेरिकी सदर की जानब से दौरा मुलतवी करने की धमकी पर जवाब देते हुए तर्जमान ने मजीद ये भी कहा कि सदर ट्रंप के दौरा चीन के हवाले से अभी बातचीत जो है वो जारी है। इस हवाले से अभी तक चीज़ें तय नहीं हुई कि क्या आया प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चीन का दौरा करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने ओपनली रूस और चीन से भी दरख्वास्त की थी कि वो जी अपना हुर्मुज़ जो है इसको खुलवाने में अमेरिका की मदद करें। एक जानब जहाँ चीज़ें जो है वो इस वक्त ये तमाम मंजरनामा पेश करती हुई नजर आ रही हैं, दूसरी तरफ ईरानी शहर इस्फहान के अंदर अमेरिका की जानब से कुछ फर्दर हमले किए गए हैं। इसमें जो इस वक्त नुकसान या जो अफराद शहीद हुए हैं वो भी थोड़ी सी आपको बता देता हूँ। तो इसके हवाले से अमेरिका की जानब से जी जो ईरानी शहर है इस्फहान, इसमें अब फर्दर कुछ मिसाइलों इसके अलावा जो फर्दर बम थे इनसे इसको निशाना बनाया गया, जिसमें इब्तदाई इतलात के मुताबिक और ईरानियन ज़राए इस चीज़ का दावा कर रहे हैं कि अमेरिकी बमबारी के बाद वहाँ पर 15 अफराद जो थे वो शहीद हुए हैं। अब इसके साथ साथ एक रिपोर्ट है और रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी मिसाइलों से ईरान के जो खिलाई रिसर्च मरकज़ था इसको भी नुकसान पहुँचने की जो इतलात हैं वो मसूल हुई हैं। और दूसरी तरफ जब से ये ईरान और अमेरिका की जंग जो है वो शुरू हुई है और आज जंग ये तकरीबन तीसरे हफ्ते में दाखिल हो चुकी है, अब तक ईरान के अंदर जो डैमेज हुआ है उसके हवाले से मैं आपको बताऊं तो अब तक जो शोदा थे या जो इस जंग के अंदर अफराद निशाना बने हैं ईरानी, उनमें उनकी जो तादाद है वो अब तक तकरीबन 1400 से तजावज़ कर चुकी है और ये बड़ा एक नंबर है। और दूसरी तरफ अमेरिकी फ़ौजियों या अमेरिकी नुकसानात के हवाले से भी ईरानी अफवाज जो हैं वो एक भारे फिगर जो है इसका दावा कर रही हैं। लेकिन इसमें अब मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर जो कल रात ईरान की जानब से हमले किए गए थे, जिसमें अल फुजैरा की जो पोर्ट थी इसको भी निशाना बनाया गया और साथ ही साथ जो दुबई का एयरपोर्ट था इस पर भी ईरान की जानब से जो वो हमले किए गए थे। ये चीज़ें जो हैं वो इस वक्त भी खिते में ये कशीदगी थमती हुई नज़र नहीं आ रही। लेकिन इसमें एक बड़ी अहम खबर जो सऊदी वलियत के हवाले से अमरीकी अखबार ने दावा किया था, जिसका जिक्र आपके सामने मैं पिछली वीडियो में भी कर चुका हूँ कि अमेरिका ने जी अब बाकायदा तौर पर सऊदी वलियत मोहम्मद बिन सलमान जो हैं उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया है कि वो मुसलसल प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ जी राब्ते में हैं। और उनकी जानब से एक तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो हैं इनको ये कहा जा रहा है कि आप जी बार बार ठोके ईरान को, ईरान के ऊपर पहले से भी ज़्यादा जो हमले हैं वो किए जाएँ। एक जानब जहाँ ये अमेरिकी अखबार की जानब से इल्ज़ामात लगाए गए हैं, तो अब इसके ऊपर चाहे अमेरिका का अखबार हो या इजरायली अखबार हो, क्योंकि ये आप ज़रा देखें ये बेसिकली द यरूशलेम पोस्ट है और इसराइली अखबार है, वो भी इस चीज़ को कवर कर रहे हैं। और ये सूरत हाल एक पैदा की जा रही है कि किसी न किसी तरीके से ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान जो कशीदगी है इसकी राह हमवार की जा सके और बराह रास्त सऊदी वलियत मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो फिर इस जंग के अंदर कूदें, क्योंकि अमेरिका बरहा इस हवाले से ये अभी तक अमेरिका की पूरी कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से ये तमाम चीज़ें जो हैं वो फर्दर ये सूरत हाल इख्तियार करें, क्योंकि अब राह हुर्मुज़ को खुलवाना इस वक्त अमेरिका के लिए नज़र कराम एक बड़ा चैलेंज बन चुका है, जिस पर ईरान अभी भी डटा हुआ है। और साथ ही साथ जो नेटो इत्तेहादी हैं उन्होंने तो बाकायदा तौर पर अमेरिका से मुँह फेर लिया है और अमेरिकी इमदाद जो दरख्वास्त की गई थी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जानब से, इसके ऊपर उन्होंने कोई ख़ास तवज्जो ही नहीं दी कि हमें इस तमाम सूरत हाल में शामिल नहीं होना और हमने बिल्कुल न्यूट्रल रहना है। ये तो इस वक्त सूरत हाल है जो अमेरिका के लिए इस जंग के अंदर पेश आ रही है। बहरहाल ये डिटेल थी जो मैंने आपके सामने रखी है। उम्मीद करूँगा आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई के चैनल को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और अपना कीमती फीडबैक जो है वो आपने कमेंट्स बॉक्स में लाजमी देना है। मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।